का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। महाकालेश्वर मंदिर, जो आस्था और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, वहां आज प्रोटोकॉल और वीआईपी संस्कृति के नाम पर खुली लूट मची है। प्रशासन से सीधा सवाल है कि किस नियम के तहत कुछ तथाकथित वीआईपी, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, छूट भैये नेता और उनके साथ आए पूरे काफिले चांदी द्वार तक न सिर्फ पहुंच रहे हैं, बल्कि मोबाइल प्रतिबंध के बावजूद आराम से सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। आम श्रद्धालु 250 रुपए की रसीद लेने के बाद भी नंदीहाल या कार्तिकेय मंडप से ही दर्शन करने को मजबूर हैं। तो फिर चांदी द्वार तक दर्शन कराने का यह कौन सा गुप्त प्रोटोकॉल है? जल द्वार से चांदी गेट तक कुछ दलालों और छुटभइयों द्वारा पैसे लेकर अवैध रूप से दर्शन कराना अब आम बात हो गई है और मंदिर प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी चुप है। क्या यह चुप्पी मिलीभगत का संकेत नहीं देती? यदि प्रशासन चाहे तो रोज के सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो सकता है, लेकिन जांच की जगह अक्सर सिर्फ प्रशासक बदलने का ड्रामा किया जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे में जब शासन, प्रशासन और मंदिर प्रबंधन खुद इस तंत्र का हिस्सा बन जाएं, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना एक दिवास्वप्न बन जाता है। विचार कीजिए, श्रद्धालुओं के साथ किया जा रहा यह अन्याय भविष्य में आपके लिए स्वर्गलोक का नहीं, बल्कि जवाबदेही का द्वार खोल सकता है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 13 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से एक प्राचीन और विशिष्ट परंपरा का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती के पश्चात भगवान महाकाल पर 11 मिट्टी के कलशों से सतत शीतल जलधारा बहाई जा रही है। यह परंपरा 11 जून 2025 तक ज्येष्ठ मास शुक्ल पूर्णिमा तक निभाई जाएगी। भगवान के मस्तक पर रखे इन कलशों से गलंतिका के माध्यम से एक एक बूंद जल गिरती है, जो गर्मी और हलाहल की उष्णता से राहत देने का प्रतीक मानी जाती है। इन कलशों पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा, सिंधु, सरयू, गंडकी और अलखनंदा जैसी 11 पवित्र नदियों के नाम अंकित किए गए हैं। महेश पुजारियों के अनुसार यह शीतल जलधारा प्रतिदिन भस्म आरती के बाद से लेकर सायंकाल पूजन तक निरंतर बहती रहती है और माना जाता है कि इससे भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में भगवान को मिट्टी की गलंतिका लगाई जाती है, जो कि इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत तपन होती है, उसके कारण भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मटकी लगाई जाती है और मटकी में सभी तीर्थों का जल चढ़ाया जाता है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाई गई, जहां टावर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर सामाजिक संगठनों, भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा की शपथ ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी देखी गई। महापौर मुकेश टटवाल ने नगर निगम के कर्मचारियों और सफाई मित्रों का पुष्पवर्षा से स्वागत किया तथा संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ कर सभी को संविधान के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बाबा साहब के संविधान के महत्व को याद करना और उसके प्रति सम्मान प्रकट करना है। महापौर ने बताया कि नगर निगम परिवार के साथ मिलकर भोज का आयोजन भी किया गया है, क्योंकि संविधान ने ही देशवासियों को अधिकार दिए हैं
और आज का तंत्र उसी के अनुसार संचालित हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमने ऐसे एक सभी लोग हमारे जो नगर निगम के परिवार के हमारे सदस्य हैं, हमारे सफाई मित्र हैं, उन सबके साथ हमने बाबा साहब की जयंती मनाई है। हमने संविधान की उपदेशिका का सामूहिक रूप से वाचन किया है। मैंने उन सबका स्वागत किया है और सभी लोगों का एक साथ हमारे पे सामूहिक भोज भी हमने रखा है। इस प्रकार से हम बाबा साहब की जयंती आज पूरे नगर निगम परिवार के साथ मना रहे हैं। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बड़नगर शहर से जुड़े 3 वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें अवैध सट्टा और नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त होते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले वीडियो में एक व्यक्ति अवैध सट्टा लिखते हुए नजर आ रहा है, जिसमें अंक बताए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो स्टेट बैंक की गली का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ठेले पर अंक बोलते और पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरे वीडियो में कृषि उपज मंडी का दृश्य बताया गया है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति दोपहिया वाहन से आकर गंजे की पुड़िया देता और सामने वाला व्यक्ति उसे पैसे देता दिख रहा है। हालांकि इन वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है, मगर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एसडीपीओ महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि पूर्व में भी गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इन वीडियो की जांच कर वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन मामलों में क्या ठोस कार्रवाई करता है। मैंने 3 दिन पहले आंदोलन करा था और वहाँ पे ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे बड़नगर के अंदर सट्टे, जुए और गांजा और पाउडर अवैध रूप से बिक रहे हैं और यहाँ के थाना प्रभारी यही अशोक पाटीदार द्वारा खुल्लम खुल्ला सट्टे, जुए, गांजा ये बिका रहे हैं। हमारे पास लगातार जो है एलडीएस में कार्रवाई भी करी है। लगातार आपने देखा भी हो, पेपर में भी आपने पढ़ा हो कि काफ़ी मात्रा में हमने जब भी यहाँ से भी आता था वैसा भी हमने गुलामपुरी पकड़े, आपने पता होगा, जिसमें हमने बल्कि मात्रा में भी गांजा पकड़ा है। तो वीडियो वायरल हुए हैं, इस संबंध में इसकी जाँच की जाएगी और जाँच के आधार पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अभी गतिविधि नहीं आनी चाहिए। जैसे ही पुलिस को ऐसा वीडियो संज्ञान में आया है, तुरंत ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और मेरे द्वारा थाना प्रभारी और एसडीओपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस वीडियो की तुरंत पुष्टि की जाए और यदि पुष्टि होती है तो इस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी कोई भी गतिविधि पाए जाने पर पुलिस लगातार इसके खिलाफ है और तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।